एट्रोसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, जहां तक एट्रोसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, इनके नज़रिए में हमेशा आता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर हैं। मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए, परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है वैसा नजरिया है। इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है, ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल का इलाका देखिए, तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। प्रॉब्लम वहां पे। और ये वाले नाम आपको बहुत पसंद है, वहां शहाबुद्दीन से लेकर यहाँ पर। नहीं, इनकी पार्टी में जो 100 एमएलए हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर हैं, दूध के धुले हुए हैं। 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, जब नहीं दिखा गया क्या? वो क्या लोकप्रिय नेता है और ये तमाम के तमाम बाहुबली हैं? 100 केसेस, क्रिमिनल केसेस हैं, एक से एक केस है उनके ऊपर। लंदन में पढ़ा हुआ बैरिस्टर आज बाहुबलियों को डिफेंड कर रहा है। पॉलिटिक्स की मजबूरी है। नहीं, डिफेंड, देखिए, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि जब संविधान के तहत अगर आप उनको कन्विक्शन दिला दीजिए, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। कौन बोल रहा है? मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 100 एमएलए हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अच्छा ये पूछिए उनसे, 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिया आपने, क्यों विड्रॉ करे भाई? और रहा सवाल टाडा का, क्या कन्विक्शन रेट था टाडा का? नॉट इवन 2-3%। पोटा का क्या कन्विक्शन रेट था? नॉट इवन 2-3%। आप कानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर उसका कन्विक्शन रेट का। अच्छा, और एक बात, ये आपका टेनी साहब, आपने घर क्यों नहीं तोड़ाया उनका? बुलडोजर क्यों नहीं लगाया उसको? अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते बुलडोजर लगा दूंगा, इनका क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका वोट चाहिए। तो घर को छोड़िए, उनका बेटा तो टहल रहा था, वीडियो निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेकर उसको भिजा दिया। ये आप करेंगे तो सब चीज सही है, और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई ये आप कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अच्छा ये बताइए, गोडसे की तारीफ मैंने की, हेमंत करकरे को बदुआ मैंने दी, आपके पास है ना, किसने किया? और आप सब भूल जाते हैं इन बातों को। सैया भय कोतवाल सारे केस वापस ले लिए। आपने अच्छी शब्द बोल दिया, सैया भय कोतवाल। जानते हैं कहां पे हुए थे जाके कोतवाल? अभी जहां इन्होंने बात शुरू की वहीं से। आपने तो कहा कि ये तरफदारी कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज हुआ यहां, और जहां पे कहां पे उनको सैया कोतवाल नजर आए? पंजाब में महफूज मुकाम पर जलवा अफरोज थे। क्या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में, पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब बताइए कौन बी टीम है, कौन ए टीम है? दोनों में गजब की जुगलबंदी है। समझ नहीं आ रहा है, हैदराबाद की बिरयानी, अवध की बिरयानी, कौन सी बिरयानी अच्छी है? अब इस पे भी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत दुखद थी, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वहां 4 नहीं 8 लोगों की हत्या हुई थी। 4 लोगों की कुचल कर हत्या हुई और 8 लोगों को घेर कर पीट कर मार दिया गया। और जब हम संवेदनशीलता से बात करेंगे तो सारी हत्याएं एक समान हैं और सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है
कि ये वाली हत्या के बारे में बोलने में लाभ है, अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाभ नहीं है। हमने अगर मुआवजा देने की बात कही तो सबके लिए कही। मुजफ्फरनगर का जो इन्होंने केस कहा, मुजफ्फरनगर तो बड़ा यूनिक केस था। आपको भी याद सर करिए, नाम पता एक होगा। लाइन बोल दूं, अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे रासुका लगाई थी, कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए, वो अलग बात है। इन्होंने कहा हम एक समुदाय के केसेस विड्रॉ करेंगे, हाई कोर्ट से फटकार लगी इसलिए रुक गए। ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो हम एक कम्युनिटी के केसेस विड्रॉ करेंगे? तो उस ढंग का जो आपने कार्य किया था वो और कुछ नहीं था, वो आपके दिल में था, वो कह रहे थे, इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है।